हम्म। और मैं एक्स मुस्लिम चैनल्स को भी देखता था सर पहले। हम्म। बेशक उनको मैं सपोर्ट भी करता था सर, थ्रू गूगल ठीक पे है। एंड ऑल। ये ठीक इसका है। मैंने प्रूफ भी दिया था सर सैम भाई को। ठीक है, तो यानी सर मैंने आप, ये समझा वहां से कि सॉरी सॉरी जो सॉरी, आते हैं मैं उनसे सॉरी जवाब सॉरी, करने। आदि भाई सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। यानी आप उनके कंट्रीब्यूटर्स और सपोर्टर्स में से थे जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। ठीक है जी। सेफ फील करें तो आप अपनी एज बताना चाहेंगे? 26 का हूँ सर मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यंग यंग चैम्प। अच्छा, अगर सेफ फील करें तो आप बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 26 ईयर्स में प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, या कितने हिंदू थे, कट्टर थे, या जानते थे मंदिर मूर्ति पूजा, या धार्मिक थे, या क्या थे? थोड़ा सा बताना चाहें अपने बारे में। बताता हूँ सर। लास्ट टाइम मैं वैष्णो देवी गया था 2015 में। उसके बाद ठीक। से मैं कभी मंदिर नहीं गया हूँ सर। और मैं कोई ठीक। धार्मिक धार्मिक नहीं था सर। मेरे को हम्म। गायत्री मंत्र तक नहीं आती थी। जब मैं एक किसी के बात कर रहा था किसी से, हम्म। तो उसने मेरे को गायत्री मंत्र पूछा था। तो मैंने बोला ये क्या होता है। वाह जी वाह, हमारे जनाब स्पेशल गेस्ट, अ प्लेजेंट सरप्राइज, अदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहलन वसहलन। आदि भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी सर, माइक म्यूट था। जी जी, कोई बात नहीं। वेलकम वेलकम अदी भाई, कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अदी भाई, हकीकत बताऊं तो मेरे लिए भी एक प्लेजेंट सरप्राइज होने वाला है, और पब्लिक के लिए भी, क्योंकि आपकी और मेरी आज पहली बार गुफ्तगू होने वाली है। सैम भाई के थ्रू मुझे आपका पता चला, और आपका पैगाम मुझे पहुंचा। और यकीन करें, जिस वक्त आपका पैगाम मुझे पहुंचा था, मेरे ख्याल से अदी भाई चले गए हैं, अगर दोबारा ज्वाइन करते हैं। अदी भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक है, आ चुके हेलो। हैं। डिस्कनेक्ट हुआ जी था सर, शायद। अदी वाईफाई भाई पे सुन पा कनेक्ट रहे हो हैं? गया। जी जी। जी 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 जी। हाँ ठीक है, मैं बड़ी तेजी से चलता हूँ ताकि लोग सुन सकें। जी जब मुझे सर। आपका पैगाम पहुंचा ना अदी भाई, आप जी यकीन सर। करें, मैं इतना थका और इतना स्ट्रेस में था। मगर जब हम्म। आपका पैगाम सैम भाई ने मुझ तक पहुंचाया, अदी भाई, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं ऐसे चार्ज हो गया, और ऐसे मेरे अंदर एनर्जी आई कि मैं कहता था अब मैं जी सर। हिमालय भी चढ़ जाऊंगा, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना? तो ऐसी जी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात से जो सैम भाई ने पहुंचाई। तो बिला किसी ताखीर, अदी भाई, मेरे जी बारे सर। में, अपने बारे में, स्ट्रीम के बारे में, जो भी आप, आपके दिल में जो है, मैं सैम भाई, जो भी आपके दिल में, क्योंकि मुझे पता नहीं आपके दिल में क्या, आप क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज होगा। जो आप कहना चाहते हो ना अपने दिल से, वो आप कहो, आपको लोग सुन रहे हैं। ठीक है जी? सर मेरे तो जरा तो सुनिएगा उस आदि भाई। दिन। जी सर, जी मैं बोलूँ? जी जी, आप बोले। हाँ, मेरे उस दिन दो तीन सवाल थे सर, जो जी सैम भाई ने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया। जबकि हमने पर्सनल में बात की थी सर, स्ट्रीम यार्ड पे बात नहीं हुई थी। हम्म, हमने इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पे बात की थी सर। जी। तो उन्होंने बेशक दूर कर दिया, और मैंने सर इस्लाम कबूल कर लिया सर। मैं आप स्ट्रीम अल्लाह पे भी ये अकबर। बोलना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर मैं माशाल्लाह। पूरा सीखना चाहता हूँ, एंड एक परफेक्ट मुस्लिम बनना चाहता हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अदी भाई, आप कह रहे हैं कि मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया और सवालों के जवाब मिल गए। आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आप पहले क्या थे, आप मुसलमान नहीं थे तो? सर मैं तो हिंदू ही हूँ। अच्छा हिंदू ही अच्छा, था ठीक सर। है। हिंदू थे आप, ठीक है। जी यानी सर। आप हिंदू बैकग्राउंड से थे, और जी। आपने इस्लाम कबूल किया। इसकी जी कोई सर। खास वजह अगर आप अपने लफ्जों में बयान करना चाहें, कोई खास वजह आपको क्या लगा कि हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम, और क्यों, ये क्या हुआ? सर मेरे को हिंदुइज्म थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद फेक लगने लगा सर। हम्म। और मैं एक्स मुस्लिम चैनल्स को भी देखता था सर पहले। हम्म। बेशक उनको मैं सपोर्ट भी करता था सर, थ्रू गूगल ठीक पे है। एंड ऑल। ये ठीक इसका है। मैंने प्रूफ भी दिया था सर सैम भाई को। ठीक है, तो यानी सर मैंने आप, ये समझा वहां से कि सॉरी सॉरी जो सॉरी, आते हैं मैं उनसे सॉरी जवाब सॉरी, करने। आदि भाई सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। यानी आप उनके कंट्रीब्यूटर्स और सपोर्टर्स में से थे जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। ठीक है जी, सॉरी, कंटिन्यू। हाँ तो सर मैंने ये देखा, जो उनसे रिबटल करता था, जो उनसे अच्छे से बात करता था, तो सर वो बातें घुमा फिरा के उसको गाली देके उसको स्ट्रीम से निकाल देते थे सर। सर अब जो हम्म। गाली देगा उससे तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना सर आगे। तो सर मैं यही सोचता था, ये
इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है इस बंदे का, ये घूम क्यों रहा है? हम्म, तो सर हम्म, मैंने फिर आपका चैनल देखना शुरू कर दिया। हम्म, फिर सर मेरे को धीरे धीरे नॉलेज मिली, तो फिर मैंने बोला सर कबूल कर ही लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अगर अगर सेफ फील करें तो आप अपनी एज बताना चाहेंगे? 26 का हूँ सर मैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, यंग यंग चैम्प। अच्छा, अगर सेफ फील करें तो आप बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 26 ईयर्स में प्रैक्टिसिंग हिंदू थे या कितने हिंदू थे, कट्टर थे या जानते थे मंदिर मूर्ति पूजा, या धार्मिक थे या क्या थे? थोड़ा सा बताना चाहें अपने बारे में। बताता हूँ सर। लास्ट टाइम मैं वैष्णो देवी गया था 2015 में। उसके बाद ठीक, से मैं कभी मंदिर नहीं गया हूँ सर। और मैं कोई ठीक। धार्मिक धार्मिक नहीं था सर। मेरे को हम्म, गायत्री मंत्र तक नहीं आती थी। जब मैं एक किसी के बात कर रहा था किसी से, हम्म, तो उसने मेरे को गायत्री मंत्र पूछा था। तो मैंने बोला ये क्या होता है, ये तो नहीं हम्म, पता मुझे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन किया कि ये मंत्र बताना तो जरा। हम्म, तो फिर उन्होंने मेरे को बताया था। तो सर जब मेरे को पता ही नहीं था तो फिर सर उस चीज में रहना ही क्यों। हम्म, ठीक। मगर आपने कोशिश की, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, आपने हिंदुइज्म को थोड़ा पढ़ के देखना था, हो सकता है हिंदुइज्म सर में आपके सवालों के पढ़ आपको के जवाब भी मिल देखा जाए। था सर, पढ़ के भी देखा था। आपके थ्रू पढ़ ही रहा था सर। आपके हम्म, थ्रू ये जो ये आप बोल रहे थे ये आर्य समाजी के लोग, इनके टेलीग्राम, इवन इनके टेलीग्राम के चैनल्स में भी ऐड था मैं। ठीक हम्म। है। ठीक, ठीक, ठीक। हम्म। जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो अब आपको गायत्री मंत्र आता है, याद किया आपने कि नहीं किया? हाँ, आता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता है ठीक है, मेरे ठीक को। है, पूरी तरीके से नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई जगह पर ये ना हो, वो कह दें कि नहीं नहीं यार, ये तो फेक था, ये तो पहले से मुसलमान था। इसीलिए मैं तो इसलिए सर चाहता हूँ। आप यकीन करो, मैंने सैम भाई से वीडियो कॉल पे फेस टू फेस बात की है सर। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, आप ठीक है, गायत्री मंत्र वगैरह नहीं, मगर ये तिक्का या इस तरह की कोई चीज जो ना हिंदुइज्म में टिक्का होती तो है? सर मैं जब एग्जाम देने जाता था ना सर स्कूल में, हम्म। टिक्का तो मैंने तभी नहीं लगाया सर। अच्छा, अच्छा, जबकि अच्छा। और जो उधर मराठास पढ़ते थे मराठी लोग, वो टीका शीका लगा के आते थे सर। सर मैं तो अपने लाइफ में कभी टीका लगा के स्कूल नहीं गया सर। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, नीचे से भी सवाल आया है, और मेरा सवाल भी वो था कि आपकी मेन इंस्पिरेशन क्या रही? अगर आप पीछे जाके फ्लैशबैक में देखें कि किस चीज़ ने आपको इस्लाम की तरफ सबसे ज़्यादा, इस्लाम की कौन सी ऐसी टीचिंग थी जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और आपको लगा कि नहीं यार, ये तो दिल को छू गई है, ऐसी कोई बात? सर वो बहुत लॉयल होते हैं। और वो जो एक माशा कमिटमेंट कर दें सर, तो वो माशाल्लाह, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते सर। भले ज़बरदस्त, उधर आंधी तूफान आ जाए सर, कुछ भी आ जाए। ये मैंने बहुत ज़बरदस्त। नोटिस किया है सर। और हमारे मैंने साथ बहुत लोगों भी। को देखा भी है, लाइक फॉर एग्जांपल एक एंड्रू टेट हो गया सर। जी, जी। मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ अदी भाई, मगर मुझे ऑफिशियली सैम सैलन भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। अहलन व सहलन अदी भाई को भी एक ही बार आवाज़ हक स्टाइल में वेलकम करते हैं विद द चीयर्स। ठीक है जी। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम अहलन सो व आमिर मच। सहलन। भाई, अस्सलाम वालेकुम अदी भाई, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। आप कैसे हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया। आमिर भाई, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे आते आते। नो प्रॉब्लम। बस अभी पहुँचा हूँ। बिल्कुल टाइम माशाल्लाह पे। आदि भाई पहुँच गए हैं माशाल्लाह। आदि भाई आप बात करिए, मैं हूँ आदि भाई। हमारी आदि भाई जी, से कल बात हुई थी भाई, बड़े प्यारे भाई हैं। आदि भाई प्लीज़ माशाल्लाह। कंटिन्यू करिए। जी जी, सर। अदी भाई। ठीक है, जी आप बोलिए बता रहे अभी। थे कि कमिटमेंट करते हैं, और जैसे एंड्रयू टेट की आपने मिसाल और दी। सर वो अपनी रिलीजन को अच्छे से फॉलो भी करते हैं। आप मोस्ट ऑफ द हिंदू देखेंगे, इंडिया की बात करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो सर हम्म, उनको भी नहीं पता होगा, वो भी मेरे जैसे ही होंगे सर। हम्म। यानी आपको मुसलमानों में ये चीज लगी कि वो अपने धर्म को ओन करते हैं, यानी लाइक ओन दे आर करते हैं, कॉन्फिडेंट। यस यस सर, यस सर, हाँ। ये आपने हाँ, अच्छा किया, हाँ। हाँ, यानी मैंने ये चीज फील की ना, क्योंकि हम सनातनी दोस्तों से पूछते हैं, वो कहता है नहीं जी हम इसको नहीं मानते, इसको भी छोड़ दो, जिस पे एतराज उठे उसको छोड़ दो। मगर मुसलमान कहता है हाँ नहीं, मैं सब छोड़ दो। मानता हूँ। हाँ, उसको साबित करता है। जी जी। ठीक, 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 जबरदस्त। मुझे आपकी बातों से, या जो आपने मिसाल दी, मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर एक यानी एक होता है ना, लोग इस्लाम कबूल करते हैं इसलिए कि उनको कोई चीज़ तौहीद में, या कोई ऐसी चीज़ उनको ऐसी तालीम में, रूहानियत में, स्पिरिचुअल चीज़ मिलती है। मगर मुझे जी लग रहा है आपको जो जो चीज़ लैक कर रही थी आपके धर्म में, हिंदुइज्म में, वो था वो कॉन्फिडेंस, वो यस ओन सर। करना, वो ऑनर, वो और सर डिग्निटी। मैं बहुत डिप्रेशन में भी रहने लग गया था बीच में।
काफी अभी तक भी रह ही रहा था सर। सर आपको मैं सच बताता हूँ, आज कल मैं बीमार हो गया था, ठीक है सर। कल मैंने आइसक्रीम ज्यादा खा ली, तो जब मैं सुबह उठा मेरे गले दर्द करने लगे। लेकिन सैम भाई ने बोला स्ट्रीम है, और तब मैं सो रहा था। सर मैं उठा, मैं बोला ज्वाइन करता हूँ सर। अभी भी सर इतना ताकत है सर, गला दर्द दे रहा है फिर भी। अल्लाह भले थोड़ा अकबर। स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन सर वो जज्बा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला और आपकी आमिर ये भाई, जो जी और जी आमिर भाई जी ये सर। बता रहे थे आदि भाई के आपके स्ट्रीम्स देखते थे वो, और ऐसा एक दिन नहीं जाता था आपकी स्ट्रीम बिना देखे नहीं सोते थे। सो हाँ इतनी सर, मोहब्बत आपकी करते हैं स्क्रीन ऑन आपसे। करके ही सोता हूँ सर। ओए होए होए होए। अदीब भाई मेरी और स्ट्रीम मैंने देखने आपकी के स्ट्रीम लिए तो काफी डाउनलोडेड करके भी रखी है। ओ ऑन अच्छा। करके सो जाता हूँ, ताकि बीच में एड्स ना आए सर। नहीं ठीक तो है। सर बीच में एड्स आ जाते हैं ना। हाँ अच्छा मुझे ये इसलिए बताएं डाउनलोड अदीब कर। भाई, अदीब भाई ये बताएं, आप कह रहे हैं आपने डाउनलोड करके रखी है और आप सुनते हैं स्ट्रीम्स को, तो जी सर। आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं? नहीं सर, मैं फिलहाल अकेला रहता हूँ। हाँ बताइएगा ना, लोकेशन पिन पॉइंट वगैरह ना कीजिएगा। अच्छा, तो आपकी फैमिली को अभी तक पता है कि नहीं पता? नहीं पता है सर। नहीं पता है, ठीक है। तो अभी आप सेफ ही रहिएगा। आप इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है फैमिली पे? फाइनेंशियली बात कर रहे हैं। जी जी फाइनेंशियली। थोड़ा डिपेंडेंट हूँ भी और नहीं भी। ठीक है। तो मेरा अभी ये आप हाँ मेरी एडवाइस आपको ये है बड़े भाई के तौर पर, कि आप अभी अपनी फैमिली को मत बताइएगा, ठीक है? जी सर। हाँ अभी ना बताए, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह की ज़ात को बताना मकसद है। और अपने आप को, असल चीज़ ये है कि सुकून आपको, आप हम्म। सेटिस्फाई हो अपने आप से, ठीक है ना? तो ये असल चीज़ है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये ना माशाल्लाह आमिर भाई, जी सॉरी आमिर भाई, माशाल्लाह आदि भाई कल बता रहे थे कि इनके फादर भी माशाल्लाह बड़े ही समझदार है। वो खुद बोलते थे, इनको इनको खुद नसीहत देते थे कि भाई जो ईश्वर है, गॉड है, कभी इंसान नहीं बन सकता, कभी बुद्ध हुँ, नहीं बन सकता वो। तो ये इनके हुँ, फादर ही इनको ये सिखाए सो है, ये बता रहे थे। हुँ। सर मेरे फादर ऐसे भी ऐसे कट्टर हिंदू नहीं है, लेकिन उनके मुंह से भी मैंने कभी जय श्री राम नहीं सुना सर। अच्छा, अच्छा, ठीक। हाँ। तो वो कोई आर्या समाजी तो नहीं है आपके फादर? या आर्या समाज से नहीं इंस्पायर सर। हो? नहीं। क्यों सर, आर्य समाजी वाले राम को नहीं मानते? नहीं, नहीं, वो तो राम को मानते हैं, उनको पुरुष भी मानते हैं, सब चीज़ें हैं, मगर जैसे मूर्ति पूजा आपने कहा कि वो अवतार नहीं मानते, तो मैंने सोचा शायद, मगर यानी इसका मतलब है वो वैसे ही रैशनल है थोड़े, चीज़ों को देखते हैं, तर्क इस्तेमाल करते हैं। जी सर, जी सर। ठीक हो गया, समझ है तो ज़बरदस्त, क्या सही है क्या गलत है, पता चल जाता ठीक है हो सर। ठीक है। अच्छा ये मुझे बता सकते हैं आदि भाई, ये कब हुआ? यानी कितनी देर हो गई है? एक तो ये है कि आपने सैम भाई से इस्लाम कबूल किया, कलमा वगैरह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, मगर आपको कब लगा कि ये अब चेंज हो गया मेरे अंदर? कितने दिन हो गए हैं? सर 1 साल से सोच रहा था, लेकिन सोच ही रहा था। हुँ, हुँ, तो मैंने ठीक है, परसों पूरा कर ही दिया उस चीज को। मैंने ठीक बोला है, पूरा 1 करने साल। का टाइम आ चुका है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मुझे ये बताएँ, आप कोई पैगाम जो आप मुसलमानों को देखते हों और आप सोचते हों कि यार इस्लाम ये कहता है और मुसलमानों को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, ऑब्वियसली न्यू मुस्लिम हैं, तो आप देखते हम्म। होंगे कि यार ये चीज़ है, अगर मुसलमानों को ये चीज़ पे काम करना चाहिए, कोई आपकी नसीहत हो, कोई सजेशन हो, ये भी मुझे बताएँ? सर अभी जो आपकी स्ट्रीम देखते हैं उनको तो मैं यही बोलूंगा कि किसी के एक्स के चैनल पे जाना बंद कर दो और उनसे बात करना बंद कर दो सर, क्योंकि मैंने भी डिलीट कर दिया है सर। और हुँ, किसी को उसका जवाब मत दो। आपके दिल में है जो है, बस उसको तो कोई नहीं मिटा सकता ना सर। और जो हुँ, सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। उसके बिल्कुल। बोलने से ना बोलने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा सर। हुँ, कुछ हुँ, होने तो नहीं वाला है सर। तो जो हुँ, सच है सर वो तो सच ही है सर। सर अभी ठीक तो है। मैं क्या ही बताऊं। मैं नेक्स्ट टाइम जब जुड़ूंगा ना सर, मैं पूरी नॉलेज लेके आता हूँ सर। आप कभी करेंगे स्ट्रीम? इंशाल्लाह मेरी तो हर फ्राइडे होती है, एवरी फ्राइडे जो हर है, फ्राइडे ओके जी, सर। एवरी फ्राइडे हम बैठते हैं। और आप कभी भी, सैम भाई एवरी वेडनेसडे बैठते हैं, मगर अगर आप कहेंगे ओके। तो स्पेशल भी इंशाल्लाह स्ट्रीम जो है वो फ्राइडे को होगी, तो आप आके उसमें बात कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे, तो अलीना सिस्टर जो हैं वो रिवर्ट स्टोरीज को कवर करती हैं, तो मैं ज़रूर राब्ता करवाऊंगा आपका। आप अगर मुनासिब समझेंगे तो अपनी डिटेल तसल्ली से जो जो चीज़ आप समझते होंगे, आप उसको ज़रूर बयान कीजिएगा। सैम भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सैम भाई। जी सर जी बिल्कुल। आमिर भाई, ये भाई भाई माशाल्लाह, ये बोल रहे थे कि भाई मैं सबके सामने भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और सबके सामने लाइव आकर बात करना चाहता हूँ। तो मैंने इनको यही बताया कि भाई अभी आपकी आइडेंटिटी जो है अभी हाइड रखिए आप। किसी को आप, हुँ, जरूरी नहीं है आप सबके सामने आकर बोले। आप वैसे तो मेरी इंस्टाग्राम पर इनकी लाइव वीडियो पर ही बात हुई है,
भाई ने बड़े फोर्सफुली, मैं उनको वहां पर भी बोल रहा था कि भाई आप ऑन ना करें, आपकी सेफ्टी आपके पास है भाई, प्रिवेसी। तो बोले कि नहीं सैम भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मैं हिंदू हूँ बोलकर वो कैम खोले, कैमरा ऑन कर कर बताए। और ये भी बताए कि उनकी माशाल्लाह उनकी आइडेंटिटी बताए, आई कार्ड्स बताए उनके, उनका नाम, फादर के नेम, पूरे आई कार्ड्स बताए वो। और उसके बाद फिर हाथ में जो बंधा हुआ है उनके, जो धागा वो बताए, और उनके रिंग अंगूठी है उनके हाथ में वो बताए। तो वो मैंने वही बताया कि ये भी वही बोल रहे थे कि मैं कल जब आऊंगा आमिर भाई की स्ट्रीम पर, तो मैं सबके सामने ही मैं बताना चाहूंगा, ताकि लोग ये ना समझे कि भाई मैं कोई एक प्लांटेड बंदा हूँ। तो मैं बोला नहीं नहीं आदि भाई, ऐसा ना करे आप, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया जो बोले बोले भाई, आपको मैंने देख लिया है, अभी बात कर ली है, बात हो गई है। आपको आमिर भाई के सामने अगर शहादा लेना है, बिल्कुल आप सबके सामने लीजिए, पर कैमरा ऑन मत करिए, अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करिए। बिल्कुल बेशक बिल्कुल, सर। ये बहुत आपने अच्छा मशवरा दिया अदी भाई। उसकी वजह ये देखें, अनफॉर्चुनेटली दुख होता है, जो कि ऐसा नहीं था कुछ साल पहले तक। इंडिया में जो है वो फोर्स कन्वर्जन के नाम के ऊपर जो अपनी इच्छा से धर्म जो है वो उसको स्वीकार करना चाह रहा होता है, इस्लाम को स्वीकार, उसके ऊपर भी केस डाल देंगे, गलत फहमियां फैलाएंगे, आपके बारे में कुछ प्रोपेगेंडा करेंगे, आपके पेरेंट्स को कुछ नुकसान पहुंच, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, नहीं होता था ये। पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा इल्जाम लगा करता था कि ये होता है वो होता है, और जो पाकिस्तानी हम लोग हैं वो इंडिया की तरफ बड़े एक डेस्परेशन से और बड़ी अट्रैक्शन से देखा करते थे कि यार देखो इंडिया का माहौल बड़ा शांत है और लोग बड़े तरीके आवाज से आ रही वहां है पर मेरी? काम कर। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जी अब वो चीज इंडिया के अंदर भी नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली दुख होता है, तो फिर क्या करें, जी सर। ये चीज है इसलिए। जी आदि भाई। जी सर, बोलिए सर। मैं बीच में आपकी आवाज कट गई थी क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हाँ है ना ठीक थोड़ा। है, ठीक है, कोई बात नहीं, साइड। मैं अपनी बात रख चुका। मैंने कहा बस सेफ्टी जो है वो टॉप हमारी प्रायोरिटी है। उसमें यह है कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो भी हालात हैं मुसलमानों को लेकर और न्यू मुस्लिम्स को लेकर, उसमें हम मेक श्योर करते हैं। देखिए असल मकसद ये नहीं है कि हमने यहाँ पर कोई सुपर चैट जी जी या जी कोई इस सर, तरह की चीज तो नहीं लेनी, बिल्कुल। तो जिसकी वजह से हम कहें नहीं भाई नहीं आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये करो फलाना, नहीं नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है जो आएगा, जी देखो मैं बिल्कुल। आपको एक चीज बताता हूँ, हक जो चीज होती है ना, हक, उसके कबूल हम्म। करने में खुद इंसान का फायदा होता है। मेरा कोई फायदा, आपने जो कबूल जी किया ना, मेरा कोई फायदा नहीं, जी। इसमें आपका ही फायदा है। बिल्कुल आप अपनी दुनिया और बिल्कुल। आखिरत संवार जाओगे, मेरा क्या होगा। इ- ठीक है, इसलिए तो सर तो मैं ये अपने फायदे के लिए मैंने कबूल किया सर, और मैं अच्छी एक लाइन में आना चाहिए था, आना चाह रहा था सर, क्योंकि मैं एक हम्म टाइम पे ना सर ड्रिंक भी बहुत ज्यादा करने लग गया था। अच्छा, ड्रिंक वगैरह भी कर रहे थे आप? बहुत ज्यादा सर। ओहो हो, ओहो हो। सर लाइक मैं बैठना चालू करता था रात के 10 बजे से सर, हम्म लाइक मैं 4-5 तक बैठता था सर, ओहो AM तक। हो। मैं मुंबई का ओहो। रहने वाला हूँ सर। बस ठीक है, इससे ये इतना काफी बस है। बस ठीक है बस। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप, अच्छा मुझे ये बताएं, आप सिर्फ लाइव स्ट्रीम्स देखकर, क्या आपके इर्द गिर्द भी कुछ मुसलमान आपको मिले जिन्होंने आपको हेल्प किया, सवालों के जवाब दिए, या कोई अच्छा रिलेशन रहा या नहीं? नहीं सर, मैं तो कभी किसी से रीजनल सवाल किए ही नहीं, लेकिन हम्म मेरे बहुत सारे सर मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत हम्म सारे। ठीक है। स्कूल में सर जब मैं 10th में था, मैं हम्म साथ जिसके बैठता था वो भी मुस्लिम ही था सर, और सर उसके बिना मेरा जी भी नहीं लगता था स्कूल में। मैं हम्म आपको बता रहा हूँ सर, ये हम्म हकीकत है हम्म सर। सर मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं और मैंने उनको देखा है सर, सर एकदम पक्के इंसान सर। हम्म, ठीक है, वो ठीक मुंह है, पे बात करते हैं, सीधी बात, वो घुमा फिरा के नहीं। ठीक है। तो वो जो हम्म। कहते हैं कि भाई बड़ी नफरत होती है, जिस तरह आप कह रहे हो आपका जी नहीं लगता यही था, तो तो सर अगर एक मैंने बंदा कभी आपसे, देखी नहीं ना सर। हम्म, यही यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही तो मैंने कभी देखी नहीं। हाँ, क्योंकि आपने नहीं जब तो कहा ना यहाँ आपका पे भी जी नहीं होता ना लगता, सर। एग्जैक्टली exactly। आप जब आपने जब हम्म। कहा ना कि आपका जी नहीं लगता था उसके साथ, यानी आपको इतना अच्छा लगता था उसकी कंपनी में, तो मैंने कहा एक हाँ बंदा आपसे इतनी नफरत, क्योंकि मीडिया में बताया जाता है, ये एक्स मुस्लिम बताते हैं बड़ी सख्त नफरत करते हैं आपसे, तो आप कैसे मुमकिन है एक बंदा आपसे नफरत करता हो और आप उसकी कंपनी में एंजॉय करते हो, ये क्या बात हुई? बिल्कुल सर, और सर वो मेरी हमेशा हेल्प करता था, मैं जहां जहां मेरे को परेशानी आती थी मेरे को हम्म हमेशा हेल्प करता था वो। हम्म, हम्म। ठीक ठीक ठीक। मेरा अभी भी सर दोस्त है, ऐसा नहीं कि अभी टूट गई है दोस्ती, लेकिन फिलहाल अभी वो कतर गया है सर, उसकी अच्छा जॉब अच्छा, लगी है वहां पे, तो वेरी इसीलिए गुड। मैं तो सर इंडिया में हूँ। हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला जी आप सर। आपके लिए भी आसानी करेगा इंशाल्लाह। और जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आपके प्लान, आप यानी अब आप इस्लाम में आए तो यहाँ फुल हम्म। स्टॉप नहीं होता,
यानी बॉलीवुड की शुरू मूवी की होता है तरह, फिर यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, बॉलीवुड की मूवी की तरह 7 फेरों के बाद दी एंड हो जाता है। असल समस्या उसके बाद शुरू होती है। अब इसको मैं समस्या इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नागरिक के तौर पर या एक रिस्पॉन्सिबल धार्मिक व्यक्ति के तौर पर आते हो सामने। क्योंकि देखें, इस्लाम आपको यह कहता है कि इस यहाँ जो जीवन आप गुजारोगे ना, इस जीवन के बारे में आपसे जो है वो परीक्षा की जाएगी आगे, ठीक है, आपसे इम्तिहान लिया जाएगा। अब ये है कि इस वजह से आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर, रिस्पॉन्सिबल नागरिक के तौर पर आपको अपनी जिंदगी जो है, जीवन जो है, उसको बसाना है यहाँ पर। ऐसी सूरत में आप कैसा फील करते हो बीइंग अ मुस्लिम? आप क्या सोच रहे हो? को पढ़ोगे कि दीन के बारे में क्या राय रखते हो? कैसे लेके चलोगे पूरा इस चीज पढ़ूंगा सर मैं। मेरा अभी प्लान है दिसंबर दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है, तो सर मेरा सऊदी जाने का प्लान है सर। को? मैं इंशाल्लाह वहाँ इंशाल्लाह। जाके लेना चाहता हूँ ये सब, क्योंकि सर मेरे को इंडिया पे भरोसा नहीं है सर। हम्म हम्म मैं तो पहले से इंडिया में रहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे डैड जो थे, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था बीच में। हम्म, ठीक ठीक, जी जी बोलो आप। आदि भाई आपकी वॉइस कट गई है मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया शायद। शायद। ठीक है, ठीक। सैम भाई माशाल्लाह, देखें, यूथ है, उन पे कोई जोर नहीं है, कोई गन पॉइंट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि तलवार देखकर शलवार उतर गई हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बंदा कहता है मैं इंस्पायर हुआ चीजों से, ओपनली, ओपन हार्टली उसने जो है ना वो चीजों को उसको उसको लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदी भाई आपको आवाज आ रही है? जी सर मेरे को आवाज आ रही है, लेकिन 1 मिनट रुकना सर, 1 मिनट के लिए मैं म्यूट हो रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा नीचे आया हुआ हूँ सर। 1 मिनट, हाँ ठीक ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर 1 मिनट टाइम, सर। जी। टेक योर टाइम, तो नो आमिर प्रॉब्लम। भाई ये जी जी आदि सर। भाई ये बोल रहे थे भाई कि ये कुछ ऑब्जर्व किए, देखिए कितनी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है इनकी। ये खुद एक एक्स मुस्लिम्स के सपोर्टर्स थे, ठीक है। साहिल को ये पैसे भेजे थे, भले ही कम भेजे पर भेजे थे, इन्होंने मुझे प्रूफ बताया है। और साहिल वहां से थैंक यू भी रिप्लाई कर रहा है। हम्म, साहिल का नंबर है इनके पास, और इन्होंने उसको पेटीएम वेटीएम कुछ किया होगा तो स्क्रीनशॉट भेजे, तो साहिल भी थैंक यू बोलकर भेजा है। तो ऐसे कुछ प्रूफ्स है इनके पास कि ये जेन्युइन सपोर्टर थे एक्स मुस्लिम्स के, और ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल देखते थे। पर इनका एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन क्या था पता है आमिर भाई? जी जी, कि ये सुपर चैट क्यों लेते हैं? अगर इनके पास नॉलेज ही है, स्प्रेड करना है, हक पर ये लोग हैं, तो इनको फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है, सुपर चैट की हाँ क्या जरूरत है? जबकि इस्लाम के और चैनल्स हैं, जैसे कि आपके, मेरे, मुफ्ती साहब के, सारे टीम के, कोई हम लोग कभी सुपर चैट के लिए डिमांड नहीं किए, कभी बोले नहीं। तो ये बंदे को ये ख्याल आया कि भाई ये कैसे लोग हैं? ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम काम पर जाते हैं, ऑब्वियसली काम काज करने वाले हैं, फैमिली वाले हैं। ये फिर रात में आकर अपनी स्ट्रीम करते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कभी गाली नहीं देते, कभी गलोच नहीं, किसी से बदतमीजी नहीं, बड़ी ही सुलझी हुई अंदाज में बात करते हैं। जैसे कि एक्स मुस्लिम्स है, वहां पर अगर उनको किसी का नाम भी ले लिए तो वो गाली देकर निकाल देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये कैसे लोग हैं? ये कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं जो एक्स मुस्लिम है? मुसलमान एक तरफ यहाँ पर इस तरह के काम कर रहे हैं कि अपनी नॉलेज सिर्फ स्प्रेड करने के लिए वो अपनी दिन रात की मेहनत लगा रहे हैं, बिना कुछ पैसे के, बिना कुछ लालच के। और एक्स मुस्लिम मूवमेंट सिर्फ पैसों का है। अभी ये देखने में आ रहा है कि ये दो लोग ही एक दूसरे से लड़ने पे तुले हुए हैं। साहिल इससे लड़ रहा है, समीर उससे लड़ रहा है, आदम इससे लड़ रहा है, गालिब उससे लड़ रहा है, उन्हें उससे लड़ रहा है। ये सब में फूट आ गई है। तो ये भाई क्या बोले मालूम? ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि जो सच्चाई की रास्ते पर रहता है वो कभी झगड़ता नहीं है एक दूसरे में, एक दूसरे में कभी इख्तिलाफात नहीं होते। उसी तरह से ईमान यूनियन टीम इतनी स्ट्रांग है, कभी इसके अंदर इख्तिलाफात नहीं हुए, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। इसीलिए ईमान एक सच्चा मजहब है इस्लाम, और इसीलिए ये डटे हुए खड़े हुए, बिना पैसों के, बिना कुछ लालच के, बिना कुछ मफाद के। दूसरे हाथ पर एक्स मुस्लिम इस तरह से करते हैं। तो ये चीज इनको समझ में आई और इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए, आपके स्ट्रीम्स देखना स्टार्ट किए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी ये मैं चीज जरूर आदि भाई और सुनने वालों को कहूंगा कि देखिए, जहां इंसान होते हैं वहां इख्तलाफात हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। मसला तब होता है कि आपका इख्तलाफ हक की वजह से है या लालच की वजह से। एक्स मुस्लिम मैं कुछ मूवमेंट का बोलना चाहता मतलब हूँ ये, सर। जी 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 आदि भाई बोले। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी दोनों में जो लड़ाई हुई,
सर समीर बोल रहा है क्रिश्चियनिटी में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, और एडम तो सर सबको पता है उसने पहले कितनी गालियां दी हैं। अब भी सर उसको पता है अगर वो वापस गाली देगा तो लाइक उसको तो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे सर। जो हम्म भी बाहर उसको डॉलर्स में मिलते हो, जैसे भी मिलते हैं XYZ, पैसा तो पैसा है सर। हम्म ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। यानी असल वजह इनके झगड़े की सत्य नहीं है, या सत्य असत्य नहीं है, या पुण्य और पाप का जो है वो इशू नहीं है, बल्कि इशू है धन, स्थन और मन। फेम। जी। जी जी जी, ये है मसला। अब इस मसले को कोई नॉर्मल सनातनी भी देखेगा तो उसको पता चलेगा यार। मैं इसकी मिसाल देता हूं, मेरी एक मिसाल से सुनिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं कान धरिएगा इस मिसाल के ऊपर और सोचिएगा। कभी किसी ने अपनी माता पिता की सेवा करने के पैसे लिए हैं कभी? नहीं। और अगर कोई संतान अपने माता पिता की सेवा करने का मेवा मांगे तो ऐसी संतान को या ऐसी औलाद को किस निगाह से देखा जाता है? कॉमन सेंस। हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं। 1 रुपया न इससे आने का फायदा ना इससे जाने का फायदा। वेयर एज जब आप एक्स मुस्लिम को देखते हैं तो कहते हैं हम इंसानियत का कार्य कर रहे हैं, इंसानियत का कार्य। तो आप उसके बाद, अच्छा मजे की बात यह है कि ये जो रिसेंट स्ट्रीम की एडम सीकर ने और साहिल ने, उस पे कहने लगे, एडम सीकर साहिल को कहता है आपने कभी पैसे मांगे हैं? ये मैंने अगली एपिसोड में करनी थी बात, क्योंकि पिछली दफा तो टाइम पूरा हो गया था। तो साहिल को कहता है साहिल आपने कभी पैसे मांगे हैं? मैंने तो कभी नहीं मांगे, आपने मांगे हैं? तो साहिल भी फटाफट आगे से कहता मैंने भी नहीं मांगे। हाँ, हमारे माथे पे सी लिखा है ना? है? हम क्या उसे कहते हैं, गोबर खाते हैं? हम पागल हैं? हमारा दिमाग काम नहीं करता? ओ भाई, हमें याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। हाँ, तो जरा जरा कंट्रीब्यूट मी, ओ जरा जरा पेटीएम मी, तो जरा जरा पैट्रियन मी। हाँ, जब व्लॉग्स का चैनल खुला था उस वक्त भिक मंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर ओ लंबा किसी देसी ढाबे का मेन्यू बीच में टोकता था। उस वक्त कहता था मुझे रुपया दे दो, मुसलमान मेरी गर्दन के साइज तलाश कर रहे हैं फंदा लगाने के लिए, हाँ मुझे बचा लो। वाह भाई वाह। और अब कहता है मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। ओ जो चिंदी चोर, जो भिकमंगिया भिखारी, जो फ्राडिये, जो चोर उचक्के, जो मंदिर और मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी करने वाले, ये सारे एक्स मुस्लिम बनकर भिकमंगिए अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालते थे हमने मूवमेंट रिस्टार्ट करवानी है लिहाजा थोड़ा यूपीआई कीजिएगा, सुपर चैट बड़ी हल्की आ रही है, मौसम थोड़ा खराब है जी, घर की छत से पानी गिर रहा है और बाथरूम का फ्लश खराब है जी, किराया लेने वाली आई थी किराया दे नहीं पाया, जरा पैसे दीजिए। वाह भाई वाह। इसकी रिसेंट स्ट्रीम में आमिर भाई जब ये नमाज पढ़ा था ना कुछ और तरीके से, ये खुद अपने व्यूअर्स को बोल रहा था कि आज के दिन मैं बोल रहा हूं कि आप पैसे लुटाओ, सुपर चैट देते रहो, आज मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आप बस अजान दे रहा हूं और आप सुपर चैट लुटाते रहो। इसके खुद जुमले ये। तो ये लोग हैं आदि भाई जिनकी तरफ आप तवज्जो कर रहे हैं। खैर बार नाज़रीन, आपने सुना कि आदि भाई जो हैं उनको क्या छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो एक यूथ जो होती है, एक यंग जो ब्लड होता है, उसको क्या क्या चीजें इंस्पायर करती हैं। ये है मुसलमानों को समझने का काम। ये जो 5-5 हजार के चेक लेकर टीवी पर मौलाना बैठते हैं, ये दीन के व्यापारी हैं, ये तवाइफों से बदतर हैं, वो अपना जिस्म बेचती हैं, ये अपने ईमान बेचते हैं। ये टीवी के मौलाना जो 5-5 हजार चेक लेके जाते हैं, ये हिंदुओं को भी गुमराह करते हैं और मुसलमानों को भी गुमराह करते हैं, दो कौमों को आपस में लड़ाते हैं। बाइकाट करना चाहिए ऐसे टीवी के मौलानाओं का, जो देश और दीन का सौदा करते हैं। आदि भाई आप बात कर सकते हैं, और कुछ आपके मन में कुछ विचार हों जो आप जनता दर्शकों के सामने रखना चाहें तो बिल्कुल रखिएगा जी। सर वो कुछ टाइम पहले तक ये बोलता था कि जैद पटेल से डिबेट करनी है, तो सर मैंने भी जैद पटेल सर को देखा, तो उन्होंने एक शॉर्ट में वीडियो डाला था कि आप सुपर चैट बंद कर दो,
टॉपिक भी है आपका, सब आपका, आएंगे डिबेट करने। तो सर वो उसका मसला वही है अभी भी कि सुपर चैट बंद नहीं करूंगा, इसीलिए सर अभी तक डिबेट नहीं हुई। मैं देखना चाहता था वो कैसे हारता है, जैसे वो साहिल हारा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, ये मुझे आदि भाई, आप एक सनातनी रह चुके हैं और आप एक सपोर्टर रह चुके हैं यार। ये इतना बड़ा मसला है कि कहा गया कि सुपर चैट बंद कर दो डिबेट होगी। ये सनातनियों को सोचना चाहिए कि इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। याद रखें, किसी व्यक्ति को आपने जज करना हो कि दुनिया के बारे में और जीवन के बारे में उसके विचार क्या हैं, या उसकी दृष्टि क्या है चीजों को जांचने की, उसका क्राइटेरिया या उसका विजन क्या है, आप उसकी प्रायोरिटी से चेक कर सकते हैं। इनकी प्रायोरिटी क्या है? लक्ष्मीबाई। इनकी प्रायोरिटी क्या है? जलेबी बाई। इनकी प्रायोरिटी क्या है? रजिया। हैं जी, ये इनकी प्रायोरिटी है। कमाल है यार, पैसा भी सनातनी का, लड़कियां भी सनातनी की ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, सनातनी यूथ इस वक्त इतनी कमजोर इन्होंने कर दी है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ये सारा थपंटू अपनी तरफ ले गए। खैर, आदि भाई कुछ और आप कहना चाहते हैं? सैम भाई कुछ आप भी कहना चाहते हैं? वरना ये क्वेश्चन आंसर सेशन मैं चाह रहा था कि कुछ और अगर आदि भाई अपने दिल की बात करना चाहें जरूर करें, आज मौका बना है, आगे भी बनता रहेगा, कोई ऐसी समस्या नहीं। आदि भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अभी तो सर छोटे ही हैं ये, जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, चाहता हूँ ना बढ़े, लेकिन सर ये देखना, ये अपना नाम चेंज करके किसी कंट्री में शिफ्ट होके कुछ और वीडियोस बनाएंगे सर। सर ये मेरे दिल से आ रही है आवाज, कुछ और भी बोलता था मैं सर अभी, लेकिन वो चीज यानी कि लाइव में नहीं यहाँ बोल से सकता पैसे सर। बटोर लेके, यहाँ से पैसे बटोर लेके दूसरी कंट्री हम्म, शिफ्ट होकर अपना नाम हाँ, आइडेंटिटी चेंज कर कर वहां से फिर वैसी काम करेंगे, सर यही बोलना चाह रहे शायद। मैं एक चीज बोल देता हूँ अभी लाइव पे ही सर, ये सनातनी मेरे को लगता है चुटिया बनने के लिए आया है सर। सर ये शुरू से बन रहा है, हम्म अभी तक बन रहा है, अगर ये इनकी अभी नहीं खुली आंख, पता नहीं सर, आई डोंट थिंक सो कभी खुलेगी सर। that's a huge thing, that's a huge, really huge thing के coming from a सनातनी, ex सनातनी in fact। ठीक है, तो ये बात एक सनातनी को सोचनी चाहिए कि आपका एक भाई है जो पहले सुपर चैट करता रहा और वो कह रहा है कि यार आप लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। 26 साल के लड़के को, नौजवान लड़के को, अच्छा ये कहते हैं ना जी 26 साल का ब्रह्मचारी आश्रम होता है, वो 26 साल का लड़का हो गया है, वो इतना मैच्योर हो गया, उसको समझ आ गया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, उसको पता चल गया कि नफरत का वोट है, उसको पता चल गया अहंकार का ये ड्रामा है, उसको पता चल गया है कि कम्युनिटी को लड़ाने की ये जो एक जो है वो की जा रही है, कोशिश की जा रही है, हाँ साजिश, उसको समझ आ गई, आपको नहीं आई। और ये जो बात की आदि भाई ने, इसका प्रैक्टिकल नमूना मौजूद है। मैं आपको सही बताऊं, एडम को साहिल ने पटा डाला हुआ है, उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि ये पार्टनर्स हैं, पार्टनर इन क्राइम, द डेविल इज इन द डिटेल। हैं जी, अगर एडम अकेला काम कर रहा होता, इसने हिंदुओं के देवी देवताओं को पुन तुन और रुन के रख देना था, मैं आपको सही बताऊं, जी सर। और ये कर चुका हुआ है। बिल्कुल इसको साहिल ने पटा इसलिए डाला, उसने कहा, साहिल ने कहा तुझे नहीं पता हिंदुस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को, खास तौर पर हिंदुओं को मैं जानता हूं, मैं बिजनेस कर चुका हूं, मेरा यहाँ पर हिजामा करवाने के लिए, ठीक है, यहाँ सिंगियां लगवाने के लिए, यहाँ मसाज करवाने के लिए सनातनी आते थे, मैं तेल सांडे का लगाकर उनकी पिनियां चसा करता था, उनकी टिंड के ऊपर तेल डालकर हाथ फेरा करता था, उनकी लुंगियां और उनकी चड़ियां उतरवा कर मैं दीवारों पर उनको जो है ना वो मला करता था। तो मगर मसला ये है कि तुम्हें नहीं पता, ये उसने कह दिया। अब उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कस्टमर डीलिंग क्या है, मैं आपको बताता हूं, साहिल और एडम जो है ये बेसिकली एक कंपनी है कि एक कंपनी सर्विस केयर दे रही है, समझे जरा, और एक सेल्स देख रही है, ठीक है ना, एक सर्विसेज दे रही है और एक सेल्स देख रही है, ये दो चीजों में फर्क समझे। तो इसमें जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो एडम है, और सर्विस केयर का जो डिपार्टमेंट है, जो आप मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल करते हैं या सर्विस जो 24/7 हेल्पलाइन होती है उस पर कॉल करते हैं, वो सर्विस डिपार्टमेंट है, वो साहिल देख रहा है, क्योंकि उसका तजर्बा है पब्लिक डीलिंग का, हिंदू की, ठीक है ना, तो बिजनेसमैन। और सेल्स यानी प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहा है वो कर रहा है एडम, ये है सारा, और वो भी चुरा चुरू के इधर उधर से। खैर, तो इस तरीके पर ये बिजनेस चल रहा है। अब मैं आपको लेकर आने को प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है?
हारिस सुल्तान और गालिब कमाल, ये दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने। ये दो बंदे इनकी अप्रोच से बाहर हुए, उन्होंने जनाब इधर से पैसे पकड़ उधर से पैसे पकड़ दूसरी ऑडियंस को काबू कर हिंदुओं को रगेदना शुरू कर दिया। ये पब्लिक में है। तो तुम्हें क्या लगता है आज ये, अच्छा कल तक तो हमें भी ये लगता था कि जी बड़ी गहरी दोस्ती है, और मौदूदी की तफसीर वाले की भी कल तक तो हमें लगता था ये बड़ी गहरी दोस्ती है एच मुचिल समीर और एडम सीकर की और साहिल की। आज एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं कि नहीं फाड़ रहे? थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, कुछ और भी एक दूसरे के फाड़ेंगे गिरेबान भी हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ अदी भाई और कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं चाह रहा हूं लिंक पब्लिक करूं और बकायदा फिर स्ट्रीम का जो है वो आगाज कर दिया जाए। जी तो मेरा एक इंस्पिरेशन मोहम्मद हिजाब भी है, आप जानते ही होंगे उनको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। सर डेविड वुड को धोया था ना सर, पता नहीं कितनी पब्लिक के सामने, मोर देन 5,000 पीपल के सामने। उधर कमेंट्स भी ऐसे ही हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन डेविड वुड यू हैव बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। आप सवाल पे सवाल रखते गए लेकिन सर आपने जवाब एक नहीं दिए, ये भी एक प्रॉब्लम है ना सर। माशाल्लाह, गुड गुड, जबरदस्त। अच्छा अब आदि भाई आखिरी बात आपसे मैं सजेस्ट करूंगा आपको, सैम भाई भी को बात करना चाहें तो जरूर करेंगे। आदि भाई आपने अब ये करना है कि पहला काम फुर्सत में टाइम निकाल के ये करना है कि आपने डायरेक्ट कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू करना है, ठीक है? जो आपके पास आसान है, या आपको कुरान.com, ऑनलाइन। जी कुरान.com, हाँ कुरान.com, बिल्कुल, जो भी आप पढ़ सकते हैं जहां से भी। ये कोशिश करनी है कि आपने उसको एक सिरे से शुरू करना है। जो जो सवाल आपको आता रहेगा आपने कोशिश करनी है कि उसका जवाब आपको अगर मिलता जाए तो वेल इनफ, अगर नहीं मिलता तो सैम भाई सर आपका है, सैम भाई मेरी आईडी भी शेयर कर देंगे, और या आप इवन लाइव आके को सवाल रखना चाहते हैं, होता है ना कि नहीं हमारा नहीं समझ आ रही सर तो आप अगर लाइव आ मेरे को कोई परेशानी होगी मैं लिख के रखूंगा सर, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन हाँ करूंगा। नोट्स बनाए, नोट्स बनाए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स आप बनाएंगे ये चीजें सिर्फ आदि भाई आपको नहीं, आपकी तरह कई और लोगों को फायदा देंगी। जो सवालात आज आप लिख के रखेंगे उनके उत्तर तलाश करके सारा वो सारे सेट कर लेंगे, यकीन करें ये आपको और आपके आने वाली आगे जो पीढ़ियां हैं उनको भी फायदा ये देगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, इसको जारी रखिए। आमिर भाई अभी की एक बात है कि हमारे आदि भाई की ख्वाहिश थी कि आप उन्हें कलमा पढ़ाए और सबके सामने। ये हमारी बात हुई थी वेंसडे की रात में, जब मेरी स्ट्रीम खत्म हुई उसके बाद रात में इंस्टाग्राम पर थर्सडे इनसे पकड़ बात हुई लीजिए। थी। तो जी, तो हाँ जी, ऑलमोस्ट लाइक थर्सडे मॉर्निंग। तो तब बात हुई थी, तो मैं बोला कि भाई देखिए जिंदगी का भरोसा नहीं है, माशाल्लाह आप आमिर भाई के स्ट्रीम पर आकर आप आमिर भाई के हाथ कलमा पढ़ना चाहते हैं, वेल एंड गुड, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। पर मैं जिंदा रहूं, आमिर भाई जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बेहतर है आप यहाँ कलमा पढ़ लीजिए, अभी तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आपको पता चल गया कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, बुत परस्ती ठीक नहीं है, तो बेशक वो समझे कि हाँ भाई सही बात है, जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, मैं कलमा पढ़ता हूँ। और आमिर भाई के हाथ पे मैं फ्राइडे आकर मैं इंशाल्लाह कलमा पढ़ूंगा सबके सामने। और मुझे फ्राइडे का इंतजार नहीं हो रहा है साहब भाई, क्या करूं मैं, बोल रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अदी भाई आप चाहते हैं मैं आपको कलमा पढ़ा दूं एक बार? बेशक सर बेशक, इस चीज के तो इंतजार में था मैं बहुत दिनों से, लेकिन मेरे लिए अल्लाह, बहुत दिन ही हो गए सर, एक दिन। मैं आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस चीज के इंतजार में हम कब से होते हैं कि हमारा कोई भाई आए और हमारी भी आखिरत का सामान कर दे। ठीक है, दुनिया तो बर्फ की तरह आदि भाई, ये पिघल जाएगी, चाहे पानी में डालो चाहे बाहर रखो। ठीक है, जिंदगी तो बीत ही जाएगी, असल तो आखिरत है। तो मैं आपको कलमा पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ उसको रिपीट कीजिएगा, और जब मैं कलमा पढ़ा रहा हूँ तो आप एक एक चीज को अपने मन के साथ, यानी आपकी जुबान और मन एक जगह पर हों, तो इंशाल्लाह हम जी कलमा सर, पढ़ेंगे तो आपको उसका मजा भी जी आएगा, और सर इंशाल्लाह फोकस रहूंगा एकदम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लह व अशहदु
व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तकबीर, अकबर। अल्लाह अकबर, हाय थैंक यू क्या सो बात मच। है, अल्लाह अकबर। क्या बात है। अदी भाई, मैं कोई ऐसा मतलब मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। आप हैं शुक्रिया के मुस्तहिक, और अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे कलमा पढ़ना चाहते हैं, और आपने सैम भाई से भी पढ़ा और आपने हमसे रब्ता किया। आपको पता नहीं कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है। ये देखने में तो बड़ी छोटी सी चीज़ इसलिए लगती है कि बज़ाहिर दुनिया के अंदर आपको मादी चीज़ें या मटीरियल जो चीज़ें हैं, इसमें हम इतना खो चुके हुए हैं कि ये चीज़ मिलती है तो हमें कुछ खुशी फील होती है। अगर किसी को 10 लाख रुपया दिया जाए, उसकी आंखें नहीं बंद होती। अगर किसी को गाड़ी जी गिफ्ट में सर। लॉटरी हाँ निकल आए, तो वो खुशी से बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया के चंद लम्हों का फ़ायदा फील होता है। ये जज्बा, ये एहसास और ये फीलिंग और ये इमोशंस सिर्फ उस शख्स को हो सकते हैं जो वहदहू ला शरीक से ताल्लुक को जोड़ चुका हो और फिर आखिरत को मान चुका हो। उसके अंदर ये तब्दीली आती है, उसके अलावा नहीं तब्दीली आ सकती। ये मोहब्बत के जी सर। सौदे हैं, ये उस इश्क के सौदे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आमिर भाई जी, आमिर भाई अभी एक मैं बात बस नॉलेज में लाना चाहता हूँ आपके, कि आदि भाई मुझे बताए थे कि जब मैं आमिर हक साहब के स्ट्रीम पर आकर एक लाइव शहादा लूंगा सबके सामने, उसके बाद मैं एक चीज करूंगा, उसके बाद फिर कभी नहीं करूंगा वो चीज। आदि भाई आप बता दीजिए, आप क्या बोले थे। जी सर, मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा सर, ये लास्ट था उस दिन मेरा, अब से कभी नहीं सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अकबर, क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुई ना बात, ये हुई बात, क्या बात जी है, सर, कभी ये ड्रिंक नहीं बात। करूंगा सर, ये मेरा प्रॉमिस है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर कुर्बान जाऊं। मैं यकीन करें, मैं कभी सैम भाई जितने लोग सुन रहे हैं, मैं कभी अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात शेयर करूंगा तो एक ख्वाब है, जिस ख्वाब की ताबीर के टुकड़ों में मैं पूरा होते हुए देखता हूं, जिसमें आज आदि भाई भी अपना एक हिस्सा जोड़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन ख्वाबों की ताबीर पूरी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात की, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये वही जान सकता है जो अल्कोहलिक हो या जिसने शराब को मुंह लगाया हो। क्या बात जी है, सर। क्या बात है आदि थैंक यू भाई। सो मच। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब, मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द ऐसी वाइब्स और ऐसी जो है ना वो हिफाजती हिसार कायम कर दे, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाए कि अल्लाह ताला आपको कभी भी गलत चीज की तरफ जाने ही ना दें अपने फजल से। क्योंकि आदि भाई, इंसान का कमाल कोई नहीं, ये अल्लाह का जी फजल है। इंसान समझता है कि सिर्फ मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूं, मगर उसको पता नहीं होता कि अल्लाह चाहता है और अल्लाह का फजल होता है, और उसके पीछे आपकी नीयत और आपकी चाहत होती है। जी तभी सर। जाकर आपको ये चीज होती है, आपके अंदर तब्दीली आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। थैंक अल्लाह यू ताला सो आपको, मच वंस अगेन आमिर भाई एंड सैम भाई। नहीं नहीं, योर वेलकम, योर वेलकम, एंड आपका थैंक यू सो शुक्रिया मच मेरे भाई, अगेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदि भाई, आप नहीं जानते आमिर भाई, जिस तरह से बताया कि आपने हमारे ईमान में कितना इजाफा कर दिया है अभी, और जितने कमेंट्स में हमारे भाई लोग सुन रहे हैं आपको, उनका ईमान कितना ताज़ा हो गया आपको अंदाजा भी नहीं है मेरे भाई। तो थैंक यू सो मच आदि भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आदि भाई, राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह जरूर सर। रखिएगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह बहुत सी चीजें हल होंगी। अभी अभी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा। ओके आदि भाई, फी मानिल्लाह, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह। ले दोस्तों, ये था एक प्लेजेंट सरप्राइज जिसका मैं इजहार कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और सैम भाई को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे कि ये ब्रिज बने आदि भाई को हमारे पास लाने के लिए, आदि भाई को ये मौका फराहम करने के लिए कि वो आएँ, अपने दिल की बात कर सकें, अपना एक लाइफ चेंजिंग जो जर्नी है उसको ब्रीफली ही सही हमारे साथ शेयर कर सकें। वो चीदा चीदा नुकात जिन्होंने उनकी लाइफ को इंस्पायर किया, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, पॉजिटिवली उनको चेंज किया, वो कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा वादा वो करके जा रहे हैं कि वो आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। वो इस लत में लग चुके थे और डिप्रेस भी वो कह रहे थे रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको वो रास्ता नजर आया। और आप देखेंगे इंशाल्लाह, आदि भाई सुन रहे हैं इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर कैसे चेंज आती है। सिर्फ ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। ये याद रखें कि इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, यही वो टाइम होता है जिस वक्त आपने अपने आप को मनमाना होता है, असल में वही चीज होती है। तो सैम भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं लिंक पब्लिक करने लगूं आपसे बात करते करते, और टॉप प्रायोरिटी जैसा कि मैंने कहा नॉन मुस्लिम्स, एक्स मुस्लिम और इस्लामोफोब्स होंगे। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूं। सैम भाई की बात आप लोग गौर से सुने, लिंक पब्लिक में आ रहा है। जी सैम भाई। जी आमिर भाई, बस ये ऐसी ही फीलिंग है आमिर भाई, जैसे कि बचपन में एक हमारा एक भाई बिछड़ गया है और अब जाकर मिला है। ये फीलिंग का भाई एक्सप्रेस नहीं कर सकते कोई, कि क्या क्या होता है अंदर आपके दिल में जब कोई आपके सामने इस्लाम कबूल करता है। और हमारी कोई हैसियत नहीं है आमिर भाई, कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई वर्क नहीं है ये। बस ये अल्लाह का ही करिश्मा है जो हमारे भाइयों का दिल मोड़ता है। बेशक अल्लाह खुद बताते हैं कि मैं ही आदमियों को गाइड करता हूँ, जो एक सच्चा अच्छा होगा उसको ही मैं हिदायत देता हूँ। तो माशाल्लाह हमारे जितने भी रिवर्ड भाई है उनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यू ऑल आर द चोजन वंस ऑफ अल्लाह। आपको अल्लाह ने पिक एंड चूज किया है। आपकी इतनी जद्दोजहद देखकर हमारी जद्दोजहद कम है आपके सामने। जो आप जद्दोजहद, आप जो मेहनत करते हैं कि एक एक जगह से आप निकल कर दूसरी जगह माइंड डाइवर्ट कर कर आप सोचते हैं कि भाई ये नहीं, ये ऐसा, ये हो जाता है कि बचपन से आप एक आदमी को अपना फादर बोल रहे हो और अचानक आपको सामने कोई और आदमी खड़ा दिखता है और आप उसको फादर बोलना स्टार्ट करती है। वो इतना ही डिफिकल्ट है कि एक रिलीजन से आप दूसरे रिलीजन में आना, एक सच्चाई को जानकर आप दूसरे सच्चाई में आना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। एक आदमी की जद्दोजहद उसका अंदाजा भी नहीं है हमें। अल्लाह ने हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान घराने में पैदा किया है। हमारी भी जद्दोजहद रहती है कि भाई जानना है, पर हमें ये एक ऑलरेडी मिल जाता है हमारे माँ बाप से, हम जानते हैं कि अल्लाह कौन है। पर ये हमारे जो रिवर्ट भाई है ये बड़ी मेहनत करते हैं, अपने आप से जंग करते हैं, अंदर ही अंदर अपने घर वालों से जंग करते हैं, अपने अपनी किताबों से जंग करते हैं, और उसके बाद सच्चाई को जब अपनाते हैं तो माशाल्लाह फिर अंदाजा ही नहीं होता है हमारी खुशी का कि भाई एक हमारा भाई वापस हमारे पास आ गया है रिवोट होकर। तो बस दुआएं निकलती है हमारे भाइयों के लिए। और आदि भाई अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज हम सबके लिए दुआ करिए आप।